आज की कहानी का नाम है अर्जुन और उसकी जादुई किताब। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले बहुत दूर आकाश में सितारों की दुनिया के लोग रहते थे जो सब कुछ ठीक रखने की ताकत रखते थे। एलायरा, उन्होंने एक खास जादुई क्रिस्टल बनाया था, स्टार सीड क्रिस्टल, जिससे ब्रह्मांड में शांति और ऊर्जा बनी रहती थी। लेकिन एक दिन लालच और लड़ाई के कारण कुछ ग्रहों ने एक दूसरे से युद्ध शुरू कर दिया। इसी लड़ाई में स्टार सीड क्रिस्टल टूट गया और उसके 7 टुकड़े हो गए और 7 टुकड़े 7 ग्रहों में जाकर बिखर गए। उसके बाद क्या हुआ? कुछ ग्रह अंधेरे में चले गए, कुछ पर भयानक तूफान आने लगा, कहीं जादू खत्म हो गया और कुछ जगहों पर लोग डर और गुस्से में रहने लगे। पृथ्वी पर एक सीधा साधा लड़का रहता था, अर्जुन। उसे सितारों और किताबों से बहुत प्यार था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी लाइब्रेरी में एक चमकती किताब मिली। किताब अपने आप खुल गई। उसमें एक संदेश लिखा था, अगर तुम सच्चे दिल से मदद करना चाहते हो तो ब्रह्मांड को तुम्हारी जरूरत है। किताब के पन्ने से एक जादुई दरवाजा निकला और अर्जुन अचानक अंतरिक्ष में एक यान में पहुंच गया। वहां पर अर्जुन को 3 अजीब लेकिन अच्छे दोस्त मिले, जिनका नाम था टीका, लूमा, एस्टोर। टीका एक मजेदार रोबोट जो एलायरा की सभ्यता का रक्षक था। लूमा समय की जादूगरनी जो हर झूठ को पकड़ सकती थी। एस्टोर एक प्यारा उड़ने वाला ड्रैगन जो दिल की बातें सुन सकता था। टीका ने बताया, तुम स्टार सीड क्रिस्टल के असली वारिस हो अर्जुन। सिर्फ तुम ही इसके टुकड़े वापस ला सकते हो, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? अर्जुन ने उनका साथ दिया और उनके साथ 7 ग्रहों पर पहुंच गया। पहला ग्रह था रेत का ग्रह, जिसका नाम था वार्गन। यहाँ समय बहुत धीमा था। अर्जुन को एक जादुई पहेली हल करनी पड़ी, जिससे समय का दरवाजा खुला और पहला टुकड़ा मिल गया। उसके बाद आग ग्रह, जिसका नाम था क्रोना। यहाँ पर क्रिस्टल को एक विशाल अग्नि शेर ने पकड़ा था। अर्जुन ने अपनी समझदारी और साहस से उसे शांत किया और दूसरा टुकड़ा मिला। तीसरे ग्रह का नाम है नीरो। यहाँ के लोग डर के कारण छिप गए थे। अर्जुन ने वहाँ के बच्चों को हिम्मत दी और प्यार से तीसरा टुकड़ा पाया। अंधेरे ग्रह, ये है चौथा ग्रह, जिसका नाम है शेडोन। यहाँ अर्जुन को अपने डर का सामना करना पड़ा, अगर मैं हार गया तो। लेकिन दोस्तों की मदद से उसने हिम्मत नहीं हारी। पांचवा ग्रह फूलों का ग्रह, जिसका नाम है फ्लोरिया। हर फूल एक सवाल पूछता था, सही जवाब देने पर फूल ने क्रिस्टल टुकड़ा दे दिया। छठा ग्रह बर्फ ग्रह है, जिसका नाम है ग्लासेस। यहाँ अर्जुन को अपने पुराने जीवन की याद आई, माँ पापा, स्कूल, दोस्त। लेकिन उसने लक्ष्य नहीं छोड़ा और क्रिस्टल का टुकड़ा लेकर ही वापस आया। अंतिम ग्रह, जिसका नाम है एलुमेन, यहाँ मिला उसे नॉक्स, जो खुद को स्टार सीड का असली वारिस बताता था। वो अर्जुन को बहकाने की कोशिश करता है, उसे झूठे वादे करता है। जब नॉक्स ने कहा क्रिस्टल सिर्फ ताकत के लिए होता है, तो अर्जुन को समझ आ गया, सच्चा हीरो वो होता है जो दूसरों की मदद करे, ना कि सिर्फ ताकत पाना चाहे। उसने लूमा की जादू से सच्चाई देखी और नॉक्स का झूठ पकड़ लिया। नॉक्स ने अर्जुन से क्रिस्टल छीनने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने दिल की रोशनी से क्रिस्टल को जागृत किया। क्रिस्टल ने खुद अर्जुन को चुना और नॉक्स की बुरी शक्ति चली गई। अर्जुन ने सभी टुकड़े जोड़कर स्टार सीड क्रिस्टल को फिर से पूरा किया। टीका और लूमा ने उसे एलायरा की पुरानी जगह ले जाकर क्रिस्टल को ब्रह्मांड की ऊर्जा जगह में वापस रखा। जैसे ही क्रिस्टल अपनी जगह लौटा तो सब जगह अंधेरा दूर हो गया, जादू लौट आया और हर ग्रह पर फिर से शांति फैल गई। उसके बाद अर्जुन ने अपने दोस्तों को गले लगाया। टीका कहता है, अब ब्रह्मांड सुरक्षित है अर्जुन। लूमा, तुम सिर्फ एक लड़के नहीं, एक नायक हो। और एस्टोर, तुम्हारा दिल सबसे बड़ा जादू है अर्जुन। जैसे ही अर्जुन मुस्कुराया, वो फिर से अब लाइब्रेरी में पहुंच गया और उसकी किताब अब बंद हो चुकी थी।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा हीरो बनने के लिए तलवार नहीं, सच्चा दिल चाहिए। हर बच्चा खास होता है। अगर वो अपने डर को हराए तो सितारों तक जा सकता है।